बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको पता है कि हमने कांजी का लेसन जो है ना वो शुरू किया हुआ है। इससे पहले मैंने तकरीबन 4-5 आपको करैक्टर्स कांजी के करवाए थे। आज हम उसको आगे चला रहे हैं। अच्छा, इसको कांजी को तैयार करने का, याद करने का तरीका क्या है? N5 की तैयारी के लिए बता रहा हूँ। यानी कि N5 में आपकी जो कांजीज़ है ना वो आपको तकरीबन 100 से लेकर 120 तक तैयार करना होती हैं, और उनको आपने ज़ुबानी याद करना है। ज़ुबानी याद होंगी दिमाग के अंदर तो फ़ौरन लिख पढ़ सकेंगे ना। अब उसको ज़ुबानी याद कैसे करेंगे, ये बड़ा मसला है कि आपको यानी कि याद कैसे होगी। तो याद इस फार्मूले से होगी कि जिस फार्मूले से मैंने यहाँ किया हुआ है। यानी कि आप पहले समझे कि मैंने आज ये 24 की है ना, तो ये कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ ना। आपने ये समझना, पहले इंसान की कांजी बनानी है, इंसान के बाद मर्द औरत की कांजी बनानी है, उसके बाद पापा मामा की कांजी बनानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की कांजी, फिर दोस्त की कांजी, फिर इंसान की कांजी यानी कि मेरी कांजी, वताशी की आई की कांजी, उसके बाद जिस्म बॉडी की कांजी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी उसकी तरफ, उसके बाद मैं गिनती की तरफ आ गया हूँ। तो आए देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक कांजी है ना, ये मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि एक को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अभी फिलहाल ये देखें कि कांजी को मेमोराइज कैसे करना है। आपने 120 कांजियां अपने दिमाग में आपको फौरन हर वक्त याद हो। वो कैसे याद होगी, कैमरा जरा करीब ले आए ताकि आवाज सही रिकॉर्ड हो जाए, आवाज सही चली जाए। तो देखिए पहले मैंने कांजी बनाई थी जी हितों की, इंसान की कांजी। इंसान के बाद जो है ना इसकी जो रीडिंग है वो हितों भी है, जिन भी है, निन भी है। इसकी मैं वजाहत पहले डिटेल से अच्छी तरह दे चुका हूँ। उसके बाद हितों के बाद जो है ना ये मर्द की कांजी है, मेल की। उसके बाद फीमेल की कांजी है, मर्द औरत। उसके बाद मेरे अबू और मेरी अम्मी, चीची और हाहा की कांजी है। ये 5 आपने ऑलरेडी की हैं। उसके बाद देखिए मैंने, यानी कि आपने एक स्टेप याद रखने हैं कि मैंने इस स्टेप से कांजी को याद करना है। उसके बाद ये बच्चे की कांजी है, खो कहते हैं बच्चे को। उसके बाद नंबर 7 है ये थोमोदाची। थोमोदाची कहते हैं, थोमोदाची कहते हैं फ्रेंड को, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन कांजी के अंदर ये जो थोमो है ना, सिर्फ ये आपने कांजी में लिखना है। ये थोमो है, इसकी रीडिंग ऊपर लिखी, और ये दाची है। दाची को हिरागाना में लिखना है, और ये थोमो है, थोमोदाची यानी कि दोस्त। नंबर 7। उसके बाद यहां तक आने के बाद ये वताशी की कांजी यानी कि मैं, वताशी। वताशी की कांजी लिख दी। वताशी की कांजी के बाद ये है बॉडी, खारादा। जिस्म को कहते हैं खारादा, जिस्म। खारादा की बॉडी है, जिस्म की कांजी है। उसके बाद है, अब मैं हूं फर्ज करें तो जिस्म की कांजी। जिस्म के बाद जिस्म के हिस्सों की कांजी मैंने यहाँ लिख दी है। जिस्म की कांजी आपने याद करनी है। और उसके बाद जिस्म के हिस्सों के 5 पार्ट्स हैं जो आपकी N5 कांजी के अंदर शामिल है। वो कौन कौन से हैं? पहला है में कहते हैं आंख को। कूची, ये कूची की कांजी है, कूची कहते हैं मुंह को। अब देखिए यहां तक आपकी 11 कांजियां हो गई। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर 5 कांजी आपने याद करनी है। में है, कूची है, उसके बाद इधर आ जाए। नंबर 12 पर मैंने मीमी, कान की कांजी है, इसको मीमी कहते हैं कान को। और थे कहते हैं हाथ को, थे हाथ। और आशी, आशी कहते हैं टांग और पांव को। जापानी के अंदर आशी कहते हैं, यानी कि टांग, पूरी टांग और पूरा पांव जो है ना ये आशी है। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडीज के अंदर साथ मिलाए तो ये यहां तक हमारी 14 कांजियां हो गई। 14 के बाद उसके बाद फिर मैंने गिनती शुरू की है। अब गिनती हम करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक इतना पार्ट मैंने यहां रखा है। और यहां तक जो है ना 24 कांजीज बन जाती है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी मिलाया था तो ये 14 कांजी थी। उसके बाद ये है इची, नी, सा, यो, गो, रोक, नाना, हाची, क्यू, जू। तो ये है 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 कांजियां जो हैं 24 कांजी आपको याद हो गए इस तरीके से। अब फिर दोबारा याद करें। ये तमहीद बनाना, ये बेस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लिखेंगे कैसे वो तो हम बाद में कर लेंगे। कांजी को कैसे मेमोराइज करना है? पहले इंसान की कांजी, फिर मर्द औरत की कांजी, फिर पापा और मामा की कांजी, फिर बच्चे की कांजी, फिर दोस्त की कांजी, ठीक है। उसके बाद मैं, वताशी की कांजी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी जो 5 हैं आपके इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। आंख है, मुंह है, कान है, ये हाथ जो है ये है, और टांग जो है, ये 5 बनते हैं। ये लिखने के बाद अब आप
गिनती सूजी की कांजी याद करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने भी यहाँ पर 10 तक किया। उसके बाद आपने 100 की कांजी याद करनी है, फिर आपने 1000 की कांजी करनी है, फिर आपने मान की 10,000, 1000 कहते हैं सेंट को, फिर 10,000 कहते हैं मान को, वो कांजी करनी है। उसके बाद यन की कांजी करेंगे। जब हम इतनी कर जाएंगे तो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट ये ना आपका 30 तक कवर हो जाएगा, यानी कि 30 कांजी हो जाएगी। तो देखें कितने आसान तरीके से आपने 30% कांजी याद कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये 30 तक चलेंगे, थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। अब कांजी तो आपने देख ली है कि ये 24 है। अब इनको कैसे लिखना है एक एक को मैं आपको बताता हूँ। पहले 5 मैंने बताई हुई है और अब मैं आपको एक एक आगे बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो आए जी, यहां से हम शुरू करेंगे। ये हाहा तक आपने लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ है। को से हम शुरू करेंगे जी। को की कांजी हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पर एक्सप्लेन करता जाता हूं, या इधर लिखा हुआ है, इधर आ जाए। को की कांजी, बच्चे की कांजी, इधर आए जी। बच्चे की कांजी लिखने के लिए ये जी आपकी पहली स्ट्रोक है, ठीक है। जैसे आप लगाएंगे हिरागाना के अंदर जब आप माँ लिख रहे थे, फर्ज करें ना, काताकाना के अंदर माँ लिख रहे थे, ये बल्कि थोड़ा सा और आपको रिज्यूम कर दूं। जब आपने काताकाना लिखना शुरू किया था, याद है ना काताकाना लिखना, तो काताकाना में आपने लिखा था ना आ, तो जो पहली स्ट्रोक थी ना ये वाली आ की, ये वो ही है सेम। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये काताकाना बन जाता है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो ये पहली स्ट्रोक और उसके बाद ये दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक, ये आपकी हो जाएगी को की कांजी, बच्चे की कांजी हो जाएगी, बच्चा। तो ये पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक, इस तरह आपने बच्चे की कांजी बनानी है। ये खो पढ़ा जाएगा, बच्चा, खो, ठीक है। अब आप कांजी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखें ये को की कांजी लिखी है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, तो उसके बाद है जी थोमोदाची की कांजी। तो थोमोदाची, तो ये पहली ये वाली स्ट्रोक है, फिर ये दूसरी स्ट्रोक है। जैसे काताकाना में हिरागाना ता लिख रहे थे आप, ता, ये लिखने के बाद ये आपने फू लिखना काताकाना का ऐसे, और फिर आपने ऐसे कर देना। तो ये है थोमो, ये थोमो, और यह होगा आपका दाची, थोमोदाची। तो ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका पढ़ा जाएगा, ये कांजी आपकी दोस्त की कांजी हो जाएगी, दोस्त। आगे चले, तो उसके बाद है जी वताशी की कांजी, मैं, यानी कि मैं, वताशी। तो इसके लिए ये पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी स्ट्रोक है, फिर ये तीसरी स्ट्रोक है, फिर ये चौथी स्ट्रोक है, ये पांचवी स्ट्रोक है, ये छठी और ये सातवीं। ये काताकाना का मुंह है, अगर आप नोट करें ना, ये काताकाना में जैसे मुंह लिखते हैं ना, ये वो है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो काताकाना है ये कांजी से ड्राइव किया हुआ है, यानी कि कांजी में से अल्फाबेट्स को निकाला तो उसको काताकाना बनाया हुआ है। तो ये वताशी की कांजी है। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं, ये देखें, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये और ये। अब ये पढ़ा जाएगा वाताशी। ये मैंने इसके ऊपर रेडी लिख दी है, वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मैं, वाताशी का मतलब है मैं की कांजी वताशी के करने के बाद, उसके बाद जो कांजी हमने लिखी है वो जिस्म की, बॉडी की, ये पूरा जिस्म, यहाँ सर से लेके पांव तक ये पूरा जिस्म जो है इसकी कांजी। तो इसकी कांजी के लिए पहली स्ट्रोक ये है, ये दूसरी है, ये अगर आप नोट करें ये क्या बना है, ये काताकाना का ई है। ये लिखने के बाद फिर ये पहली स्ट्रोक और ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इसको अपने ऐसे बंद किया। अब ये बन जाएगा वह खारादा। खारादा कहते हैं बॉडी को। सर स्ट्रोक ऑर्डर भी बता दें, 1 2 3। ये पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ये काताकाना में जैसे ई लिखते हैं। ये करने के बाद ये फिर यहाँ पर ये तीसरी स्ट्रोक है, और ये ऊपर से नीचे आएंगे, चौथी स्ट्रोक है, ये पांचवी है, ये छठी है, और ये सातवीं है। सर इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह याद होगा। तो ये करादा की कांजी है। आगे चले, आगे करादा के बाद है जी, अब देखिए जैसे जिस्म आ गया ना, पूरा जिस्म की कांजी की है, सर से लेके पांव तक। अब हम करेंगे आंख की कांजी, मुंह की कांजी, कान की कांजी, हाथ की कांजी, और फिर टांग की कांजी। ये 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो देखें हम लिखेंगे जी
उसका आंख, पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो ये देखिए पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। तो ये पढ़ा जाएगा जी में कहते हैं आंख को, में कहते हैं आंख को, में की कांजी। उसके बाद हम बनाएंगे माउथ, कुची, मुंह की कांजी। तो मुंह की कांजी करने के लिए ये पहली स्ट्रोक, ये दूसरी और ये तीसरी, ये है एक, ये दो और ये तीन, ये मिला हुआ है यहां से कुची। कुची, कुची कहते हैं माउथ को, मुंह की कांजी है। मुंह की कांजी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद भी बाद में। कुची की कांजी हो गई। उसके बाद मुंह की कांजी करने के बाद हम कान की कांजी सीखेंगे। तो कान को कहते हैं मीमी, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, चौथी स्ट्रोक, ये पांचवी स्ट्रोक और फिर ये छठी से यहां से इसको ऐसे बंद कर देना है। तो ये हो जाएगा जी आपका मीमी यानी कि कान। ये आपकी कान की कांजी हो जाएगी। कान, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, चौथी स्ट्रोक, ये पांचवी स्ट्रोक और ये छठी स्ट्रोक, ऐसे आगे जाना है। मीमी की कांजी हो गई। तो मीमी के बाद हम करेंगे ये हाथ की कांजी। ये जो हाथ है, हैंड, हाथ की कांजी। तो ये आपने ऊपर से नीचे आना है। पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक और ये ऐसे चौथी स्ट्रोक। तो हाथ को कहते हैं थे, हैंड, हाथ यानी के थे। सर जी ये हाथ, ये पंजा एग्जाम्पल हाँ है या ये कोनी तक बाजू? नहीं, पंजा, पंजा, यहाँ तक। ठीक है। तो ये है जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक और ये चौथी स्ट्रोक। हाथ, ये हाथ की कांजी है। हाथ की कांजी के बाद आ जाइए पांव, टांग की कांजी। तो टांग की कांजी बनाने के लिए पहले कुची की कांजी, मुंह की कांजी है। ये देखिए पहली स्ट्रोक, ये दूसरी, ये तीसरी। मुंह की कांजी के बाद ये नीचे टांगों की तरफ जाएं, फिर ये कांजी है, फिर ये है और फिर इसको ऐसे करके ऐसे, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इसका पड़ता है जी आशी। आशी कहते हैं पांव को भी, पांव और टांग दोनों की कांजी एक है। टांग भी और पांव दोनों की कांजी एक है, आशी। तो ये कैसे लिखेंगे दोबारा देखें, मेरे साथ आप भी लिख लें। पहली स्ट्रोक, फिर ऐसे करें, लिख लिया, फिर ये करें। तो देखिए ये कुची बन गया। फिर ये नीचे टांग नीचे बनानी है, ये वाली कांजी, फिर ये स्ट्रोक, फिर ये और फिर ये। ठीक है जी। आशी के बाद अब आप देखें बच्चों, प्यारे बच्चों, अब ये देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए। अब हम गिनती की तरफ आएंगे। गिनती जो है ना, इची से हमने चलना है, 1 से। तो ये है जी पहली स्ट्रोक, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये है इची, इची, एक यानी के। उसके बाद नी लिखेंगे, पहली स्ट्रोक और ये उसके साथ दूसरी स्ट्रोक। तो ये पढ़ा जाएगा नी। नी का मतलब है जी 2। सर ये खाता काना में भी ऐसे ही है? हाँ, खाता का नाम में भी नी है वैसे ना, ये ना, नी, नू, ने, नो, नी उसके अंदर है। उसके बाद हम लिखेंगे 3 सा, 1 2 और ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है, ये पढ़ा जाएगा सा और यह 3। उसके बाद सा के बाद यो आएगा। तो ये पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे है। और यहां जो ना अपने इंग्लिश का एल बनाना है। इंग्लिश का एल जो होता है, इंग्लिश का एल, ABC वाला एल, ये एल बनाया और फिर आपने यहां से इसको बंद कर देना। अच्छा, लेफ्ट साइड पे गुलाई में और इधर एल है। एल है। तो ये है पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी है, ये एल बनाया, चौथी स्ट्रोक और ये आपकी 5वीं स्ट्रोक है। ये आपका हो जाएगा यो, 4 यानी कि यो। ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे गो, गो की कांजी।
तो गो भी यानी कि 5 जो है, ये पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक और ये चौथी स्ट्रोक, ये हो जाएगा गो। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 गो। ये हो जाएगा जी आपका 5। अब 6 की कांजी लिखेंगे, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक, ये चौथी स्ट्रोक। ये मिलाना नहीं है, ये मिला हुआ नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। और ये हो जाएगा जी रोक। आपको पता है 6 को रोक कहते हैं, ये रोक है। अब हम लिखेंगे जी 7 नाना, तो इसके लिए ये पहली स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे है इस तरफ, और फिर आपने यहां से ऐसे कर देना, ये 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका नाना। सर ये तो ही से मिलता जुलता है। हाँ जी, ही के अंदर इतना ये नहीं होता। ये नहीं होता। तो ये नाना, ये है जी 7 नाना। उसके बाद लिखेंगे हाची। तो हाची जो है ना, आप जब लिखेंगे हाची कांजी के अंदर, तो खाता काना में जो हा होता है ना, उससे मिलता जुलता हा। देखें ये पहली स्ट्रोक और ये थोड़ी ऐसे करके है, इस एंगल से। तो ये है जी आपका हाची। हाची कहते हैं 8 को, हाची होता है 8। उसके बाद लिखेंगे जी 9, तो 9 को कहते हैं क्यू क्यू। और ये देखें ऐसे करके, ऐसे, और फिर ये जी आपका छोटा यू है, क्यू, और ये हो जाएगा क्यू। अब लिखेंगे हम 10 यानी कि, तो 10 लिखने के लिए जो स्लीव का निशान होता है सेम वैसे ही है, जैसे स्लीव का निशान होता है ना, उसको जापानी के अंदर जू 10 पढ़ा जाता है। पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, और इसको पढ़ेंगे जू। जू होता है जी हमारा 10। तो ये हमने जू तक किया। तो स्टूडेंट्स इधर आए, जरा ये देखें, अब इधर आए कि ये नंबर 1 से लेकर, तो इधर कर ले सीधा, टेढ़ा एंगल ना हो, कैमरा बिल्कुल सीधा हो। नंबर 1 से लेकर 2 3 4 करते हुए सारा, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक हम आए हैं। तो जू तक आज हमने क्लियर किया है, और ये हमारी होगी 24 कांजी हो गई है। इंशाल्लाह हम गिनती को भी आगे चलाएंगे। जू के बाद हमने 100 लिखना सीखना है, 1000 लिखना सीखना है, फिर 10,000 लिखना सीखना, और उसके बाद जो जापानी करेंसी येन होती है, एन जिसे कहते हैं येन, वो लिखना सीखेंगे। तो यहां तक करने के बाद हम फिर उसके बाद आगे अपना लेक्चर लेकर जाएंगे। ठीक है, इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।